साल 2024 खुशखबरियों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम मायूस क्यों रहे? बिलाल गौरी का हंगामा खेज कॉलम। कई अहदाफ के साथ साल 2024 के इस्तकबाल के बाद बिलाखिर साल का इख्तिताम हुआ। इनमें कई अहदाफ हासिल कर लिए गए और माशी सूरत हाल भी गुज़श्ता सालों के मुकाबले में कदरे बेहतर होती नजर आई। ताहम ये वाज़ेह है कि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत के अज़हान पर अब भी मायूसी तारी है, जो हर वक्त मुल्क से फरार के रास्ते खोजते नजर आते हैं। मुल्की कारकर्दगी में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद अवाम की अक्सरियत मायूस क्यों है? ये मसला सीनियर कॉलम निगार बिलाल गौरी ने अपने ताज़ा कॉलम में बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है। बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि मेरी दानिस्त में इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी तसव्वुर, ख्याल या वहमा है, जिसे अंग्रेजी जबान में परसेप्शन कहा जाता है और इसे बाकायदा बयानिया बनाकर आम किया जाता है। अपनी बात को समझाने के लिए बिलाल गौरी लिखते हैं कि हमारे यहाँ अशराफिया में तो ये तासुर बरसहा बरस से मौजूद था कि पाकिस्तान दौलत कमाने और हुकूमत करने के लिए तो जन्नत है, मगर ये मुल्क रहने के काबिल नहीं। इसी ख्याल के तहत ये लोग न सिर्फ अपनी जरूरियात की बेशतर अशिया बैरूनी मुल्क से मंगवाया करते थे, बल्कि बच्चों को भी डिग्रियां लेने के लिए पाकिस्तान से बाहर मारूफ तालीमी इदारों में भिजवाया जाता था। जब ये अमीरजादे वापस आते तो यहाँ कारोबार करते, किसी बड़े ओहदे पर मुतमक्किन होते या फिर अपने आबाई हल्के से इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में पहुँच जाते और शाम को चुस्की लगाते हुए कहते, यार इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। बिलाल गौरी के बकौल परेशानी की बात यह है कि अशराफिया को लाहक ये मर्ज अब न सिर्फ मुतवस्सित तबके और आम आदमी तक पहुंच गया है, बल्कि निहायत तेजी से किसी वबा की तरह फैलता जा रहा है। हमारे माशरे के सेठ तो मायूस हैं ही, मगर अब इस मुल्क के सफेद पोश अफराद में भी ये राय बहुत पुख्ता होती जा रही है कि ये मुल्क एक बहुत बड़ा अकूबत खाना है, जिससे फरार का कोई मौका मयसर आए तो कश्तियाँ जलाकर निकल जाना चाहिए। साल 2024 की मुस्बत खबरों पर रोशनी डालते हुए बिलाल गौरी लिखते हैं कि गुज़श्ता एक बरस के दौरान माशी इशारिये मनफी से मुस्बत हो गए। स्टॉक मार्केट की उड़ान बहुत ऊंची है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 23% से घटाकर 13% कर दी है। IMF से बेल आउट पैकेज मिलने के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं रही। पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम नहीं हो रही। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को 4 साल बाद हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। PIA के यूरोप के रूट बहाल कर दिए गए। पाकिस्तान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मगर बिलाल गौरी आगे लिखते हैं कि इन सब अच्छी खबरों के बावजूद लोग मायूस हैं, नाउमीदी बढ़ती जा रही है। क्यों? इस बात के लिए तासुर हकीकत के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर है। आप पासपोर्ट दफातर जाकर देखें, लोग अर्जेंट फीस अदा करने के बावजूद मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट हासिल नहीं कर पा रहे और सिफारिशें ढूंढते फिरते हैं। बिलुमुम नौजवानों में मुल्क से बाहर जाने की तगोदो ज्यादा हुआ करती थी और ये समझा जाता था कि उधेड़ उम्र के लोग अपनी मट्टी से जुड़े रहने पर इसरार करते हैं, मगर आज आप रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाने वाले अफराद से ये बात करके देख लें, वो भी बैरून मुल्क काम ढूंढने की दौड़ धूप में मसरूफ हैं। पाकिस्तान का अलमिया बयान करते हुए बिलाल गौरी लिखते हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान तबके के पास हमेशा दोहरी शहरियत होती है। डॉक्टर और इंजीनियर आगे बढ़ने की जुस्तजू में बैरून मुल्क तरक्की के मौके तलाश करते हैं। हुनरमंद अफराद भी बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर परदेसी हो जाते हैं और उनकी वजह से गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला पाकिस्तान आता है। जब समंदर पार पाकिस्तानियों की जिंदगियां बदलती हैं, गाँव में कच्चे मकान की जगह शानदार कोठी तामीर हो जाती है, चमचमाती गाड़ियां शान और शौकत बढ़ाती हैं, तो गांव के कुछ नौजवान गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। ये रुझान भी बहुत पुराना है। कमोबेश हर साल ही पाकिस्तानियों की कोई न कोई कश्ती समंदर में डूब जाती है। बिलाल गौरी के बकौल मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर और तशवीशनाक है। अब तो यूँ लगता है जैसे हर एक शख्स दिल में तूफान छुपाए बैठा है। एक साहब जिनकी उम्र गालिबन 60 साल से ज्यादा है, उन्होंने बैरून मुल्क जाने पर इसरार किया, तो मैंने पूछा क्या करेंगे बाहर जाकर? कहने लगे कम अज कम आफियत से मर तो सकूंगा। वो लोग जो मौके मिलने के बावजूद कहा करते थे कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, अब उनका भी उजड़े दयार में दिल नहीं लगता। जो खुद हिजरत नहीं कर सकते, वो सवाब की नियत से दूसरों को किसी और मुल्क जाकर बसने का मशवरा देते दिखाई देते हैं। इन लोगों का खौफ, वसवसा और बेचैनी अंदेशा दूर दराज पर मबनी हो सकते हैं, मगर अलमिया ये है कि वो इस परसेप्शन पर यकीन रखते हैं और हकीकत को मफरूज़ा ख्याल करते हैं। कॉलम के इख्तिताम में बिलाल गौरी एक बार फिर अपना मौक़िफ़ समझाते हुए लिखते हैं कि ये सब गुमा और यकीन का बखेड़ा है, तसव्वुर और हकीकत की कशमकश है, तासुर और इदराक की लड़ाई है। बहुत बड़ी खलीज हाइल हो गई है। जब तक ये फासले कम नहीं होते, दूरियां खत्म नहीं होती, लोगों को ये बावर नहीं करवाया जाता कि मट्टी बहुत जरखेज है। हालात बुरे जरूर हैं, लेकिन सूरत हाल इतनी गई गुजरी भी नहीं है, तब तक कोई कोशिश बराबर साबित नहीं हो सकती।
سکتی کیونکہ لوگوں کے ذہنوں پر ایک مخصوص گمان اور تاثر کی دھن چھائی ہوئی ہے اور تا حد نگاہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔